प्रभु यीशु का सामर्थ्य नाम आप ते हमारू हार्दिक प्रेम भयो नमस्कार। आशा को रविवार कार्यक्रम में हम आपको स्वागत करते छा। प्रिय भाई बहन, आज खास बात आपसे कहना चाहूँ छूँ। हम एडवोकेट पूरण सिंह नेगी जी के दगड़ी कुछ बातचीत करी, उनसे कुछ प्रश्न करें और बहुत अच्छी लगी उनसे बातचीत करके आप यो सुना हमारी यो वार्ता। प्रिय भाई बहन, आज मैं एक खास विषय पर आपसे बातचीत करना चाहूँ छूँ और आज हम अपना एडवोकेट पूरण सिंह नेगी जी का संग बैठा चाह कुछ खास प्रश्न का दगड़ी हम करना चाह। तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आशा को रविवार कार्यक्रम में आपको स्वागत करते चाह और कुछ खास प्रश्न में आपके संग पूछना चाहना चाहूँ। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब, एक बात आपसे आज करना चाहना चाहूँ जी। जो वकालतनामा होंगे वो क्या होंगे? वकालतनामा ये एक पावर ऑफ अटॉर्नी जब तुम बोले जाओ, पावर ऑफ अटॉर्नी माने वकील को नियुक्त आपने किया अपने मुकदमे की पैरवी के लिए, अपने मुकदमे की पैरवी होते हैं आप वकील नियुक्त करी। अब वो एक जो आप अथॉरिटी देंगे वो एक वकालतनामा बोले जाते। ओके, ये बात है कि हम वकालतनामा की एक वकील जो होंगे वो हमारी पैरवी कर दो जी। अच्छा, आप जो चीज वो जो वकालतनामा के बाद हम आप कोई भी कोई जातीय धर्म तो देख देनी चाह ना कि कोई व्यक्ति अगर आपके पास आलू तो आप को केस लड़ सकते? बिल्कुल, जो भी व्यक्ति आलू और जय भी किस्म को केस हो लो, चाहे वो रेवेन्यू हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, मोटर एक्सीडेंट क्लेम हो, कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, कुछ भी हो। वो थे हम थे वकालतनामा भरी दो, हम थे अधिकृत भेजना वो एक केस लड़ना था। और आप जो केस होंगे जो क्लाइंट होंगे तो जो आपके की बातचीत क्या होनी चाहिए? दोनों के बीच में क्या बातचीत होनी चाहिए? बातचीत ये कि वो अपने केस बतान कि मेरे क्या किस्म को केस चाहिए, आपने केस की पूरी बात हमसे बताऊं दो कि ये हम मेरी यूजर ये हिसाब से मैंने केस की आवल पैरवी करना जी। वकील साहब, क्या आप जज बन सकते छा वकालत के बाद? आप हाँ, एक वकील होंदू, वकील वकालत करने का क्या वो जज बन सकते? बिल्कुल, पहले वकील होना जरूरी होता, जज बनना था। वकील होना जरूरी है, उसके बाद वो टेस्ट क्वालिफाई कर लो। अच्छा, वो जज बन सकते कोई भी वकील। और वे में जन हायर जुडिशियल सर्विस मतलब सुप्रीम कोर्ट को जज बनने को सुप्रीम ऐसे कुछ नहीं, बस 10 साल के प्रैक्टिस के बाद हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भी जज बन सकते। वो एक योग्यता पर डिपेंड कर दो और जन की टेस्ट क्वालिफाई है ना। जन ये सिविल जज जूनियर डिवीजन जूनियर डिवीजन सिविल जज हुआ। तो यूँ मतलब जो छोटी उम्र में भी। अच्छा, जो जज होंगे वो फैसला भी वो मुख देखो तो फैसला नहीं कर दो ना? बिल्कुल, कल फैसला कर दो। फैसला फैक्ट्स एंड लॉ, मतलब कानून के क्या मुकदमे के तथ्य क्या हैं और कानून क्या है और किस ढंग से किसने अपना मुकदमा जज के सामने प्रस्तुत किया है। तो जज दोनों का मूल्यांकन करके उस पर अपना जजमेंट देगा। बिल्कुल। जैसे का कोर्ट होना, एक तो कोर्ट एक जिला में सबसे बड़ी कोर्ट तो जिला जज की होगी। वे तो सीनियर सिविल जज, वे के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वे के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तक हम जा सकते हैं? जी हाँ। पर अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर वो हार गया तो क्या वो आखिरी फैसला? सुप्रीम कोर्ट तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट को आखिरी फैसला जब हमारी कंट्री में अंग्रेजों को राज्य छो तो वे टाइम तक सुप्रीम कोर्ट का बाद भी एक कोर्ट और वो बोल जाए प्रिवी काउंसिल। अच्छा, वो क्या चे? प्रिवी काउंसिल थी, वो इंग्लैंड में थी। अच्छा, वो प्रिवी काउंसिल आज भी ना, वो आज भी होली पर अब हम पर अप्लीकेबल नहीं। जब हम अंग्रेजों का राज में छा तय टाइम अप्लीकेबल है और वो जजमेंट दिन था वो हमारा सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग होना। अच्छा, जैसे वकील साहब, ये मैं एक बात और पूछना चाहना चाहूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ये बोले जाते हैं कि वो राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं? हाँ, तो राष्ट्रपति के पास तो दया याचिका है। अच्छा, वो दया याचिका मतलब वो राष्ट्रपति हथियार भी चल जाओ, अगर वे राष्ट्रपति जिन वे पर दया करी तो क्या वो नहीं दया का? अब फिर वे पर विचार करे जान कि कन को व्यवहार छो, कन कंडक्ट रहे को जेल का भीतर कै ढंग से को व्यवहार रहे। तो वे का साथ साथ जो है वे कंडक्ट भी बहुत जरूरी आचरण भी देखे जान की। वे के बाद फिर ये देखे जान की क्या परिस्थिति है जो। अच्छा, अगर वे की परिस्थिति देखी जाने की बात ठीक है आचरण। वकील साहब, एक बात और पूछना चाहना चाहूँ कि क्या जज
कसमली कभी कभी उखम जब कड़गड़ा में खड़ा होता तो सॉरी बोलदन, तो क्या वो सॉरी जज मान ले? नहीं, सॉरी तो कोई माइनर कोई छोटी छुट्टी ना तो बड़ी गलती तो कोई माफी नहीं होती, बड़ी जो बड़ी मैं तो कानून में सॉरी वर्ड नहीं। अच्छा कोई कानून में तो भाई जुर्म जो किया है जुर्म का ना, कभी कभी देखे सब सॉरी सॉरी बोल देना, वो नहीं सॉरी नहीं इन जगह अगर जुर्म छूटो चे तो वे कोर्ट इन भी कर सकते कि भाई तुम प्रथम अपराधी घोषित करी थी। और तुम छोड़ भी सकते, मतलब तुम्हारा मुचल कर लेगी कि आप 6 महीने तक नेक चाल चलन में छोटा अपराध में बढ़ना। अच्छा एक बात और पूछना चाहूँ, जो वो जो केस होंदो जो पहले लिखे होंदो पूरा केस लिखे होंदो वैसे क्या बोलना? एक तो सिविल में तो दावा बोलते हैं, दावा, हाँ दावा में जब हम दावा प्रस्तुत करते जज के सामने तो हम तो वे पर ही बहस करना पड़ती है, वैसे बाहर नहीं करना पड़े नहीं हम जन हम दावा पेश करे तो जो प्रतिपक्षी या विपक्षी पार्टी बोली वो अपना जवाब पेश कर ला, वो अपना जवाब के बाद इशू बन इशू माने वाद बिंदु कि किन बिंदुओं पे बातचीत करना। हाँ यस, अतः वही बिंदु में एविडेंस लीड करेगा जो बिंदु निर्धारित कि साहब जो लिखियों चाहिए वैसे बाहर भी कभी बातचीत होती, वो बात नहीं मैं नहीं समझू कि बाहर कोई रिलेवेंसी नहीं है। बाहर की बात मतलब जो आपने लिखा जो हाँ ये आपका माना अगर प्लेंट में कोई चीज आपकी छूट गया ये रह गया तो आप संशोधन कर सकते ना। अच्छा वकील साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये बात। अच्छा हाँ एक प्रश्न और चाहिए, सरकारी वकील क्या है? सरकारी वकील सरकार नियुक्त कर दे बताएं, जो लोग कंगाल छन जो बहुत गरीब छन, क्या आपको मिन सुनी चाहो कि आपका द्वारा भी मतलब जो भी आपकी कमेटी होनी चाहिए वे थे भी जो बहुत ही गरीब छन जो पर केस लड़ने को पैसा नहीं होना चाहिए वो ते मदद की जाती है? हाँ तो सरकार की तरफ से लीगल सर्विस अथॉरिटी एक बनी है। अच्छा नेशनल स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बने तो जो गरीब आदमी है अगर वो एप्लीकेशन देते कि मैं बहुत गरीब छूँ मैं पैरवी नहीं कर सकूँ तो वैसे सरकार की तरफ से सरकार वकील तक पेमेंट करे ले और वैसे वकील उपलब्ध करवा ले, मतलब हाँ बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवा लीजिए। सो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छी जानकारी आपने हमको दिया, और मैं चाहना चाहूँ कि हमारा बहुत से लोग जो कि कंगाल छन जो बहुत गरीब छन जो वहाँ पैरवी करने की वो नहीं होती तो आप लोग निसंकोच रूप से वो जो है जिला अच्छा वो हाँ वो अप्लाई कर लो, वो प्रत्येक जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बनी है। अच्छा तो जिला में अप्लाई कर लो और जिला को सचिव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सिविल जज जो भी बोलो और अध्यक्ष होंगे जिला जज, तो वो तुरंत होता है फ्री कभी कभी बहुत सा अपना केस अपना भी लड़ लेते हैं। हाँ बिल्कुल लड़ सकते, अगर आदमी से जानकारी तो लड़ सकते जानकारी अगर जानकारी। अच्छा जब कोई मुकदमा पेश करना पड़ते वे कौन करना पड़ता प्रथम पहले एप्लीकेशन क्या कख दिन पड़ती हो एप्लीकेशन? नहीं डायरेक्ट कोर्ट में कोर्ट का जो पेशकार हाँ तब वो जज के सामने केस रख। धन्यवाद बहुत बहुत। आपको कोई खास अनुभव चाहिए ये वकालत में? तो अनुभव क्या मैं तो 40 खास कोई खास जानकारी हो जब केस में जब आपकी बहस होनी चाहिए कोई खास हो तो खास। अब हर आदमी हम तो ये कोशिश कर रहे हैं आप जो केस हमसे मिले चाहे हम मैं भी फ्री लीगल एड में कई बार सरकार को वकील चाहूँ है ना, कई केसेस में जो सेशन ट्रायल जो मैं वकालत करना चाहूँ जो असमर्थ है ना, पर हम तो केस मुस्तैद से लड़नी पड़ो जो मतलब जो लूप होल सर जो कमियाँ है ना प्रोसिक्यूशन में जो कमी होली वहाँ कोई लाभ तो मूल्य मिलता। चलिए बहुत अच्छी बात है कि ये बात आज हम अपना वकील साहब को सामने बात बोल के स्पष्ट हो गया कि एक वकील जो होंगे एडवोकेट होंगे वो सबको केस लड़ चाहिए, वे में कोई जाति और कोई धर्म नहीं देखे जाओ बिल्कुल कोई भी अगर आपका पास बिल्कुल कहीं भी धर्म जाति वर्ग विशेष कोई भी हो और कोई भी केस और मना भी नहीं कर सकते वकील मना भी नहीं कर सकते मैं नहीं लड़ूंगा बिल्कुल है ना। अगर वो की बात नहीं बनी हुई या फीस में कोई भी चीज तो वो अलग बात। पर आप धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम जानना चाहते कि ये जानकारी हम और तक भी पहुंचा सकें। बिल्कुल हम ठीक है धन्यवाद। जो हमारी वार्ता है वो बहुत ही गंभीर वार्ता है और मैं आपसे बताना चाहूँ छूँ कि जन वकील साहबन बोली एडवोकेट पूर्ण साहब जिन बोली कि वो हर एक व्यक्ति को मुकदमा लड़दन, चाहे वो कह भी जाति को हो वो कह भी धर्म को हो वो कोई भी किले न हो हम वे को मुकदमा लड़ना चाह। दूसरी बात बताई
कि वो कोई भी केस हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो हत्या को हो, चाहे वो चोरी को हो, चाहे वो डकैती को हो, चाहे वो कई भी प्रकार के हो, हम वो भी लड़ना चाह। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक वकील हर एक व्यक्ति को मुकदमा लड़ दो ची। हम ये बोली कि जब आप मुकदमा लड़ना चाह तो उन बोले कि मुकदमा लड़ने से पहले वो हम तय नियुक्त कर दो मनिक जैको केस ची वो ढूंढते ची वकील तय, तो वो वकील तय ढूंढते ची और हम एक वकालतनामा होंगे ची, हम वे पर अपना सिग्नेचर करना, दस्तखत करना, वो फिर हम प्रस्तुत करते चाह कोर्ट में, तब वे की प्रक्रिया शुरू होती ची। मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहना चाहूँ कि परमेश्वर, अगर मैं ये भाषा में एडवोकेट को बोलूँ कि वो सबसे प्यार कर दो ची, एक वकील सबसे प्रेम कर दो ची, वो को सबसे प्यार ची, चाहे वो जो भी हो, अगर वो गुंडा बदमाश चोर डकैत जो भी हो, फिर भी वो एक मुकदमा लड़ दो ची, और कोई भी जाति को वो वे को भी मुकदमा लड़ दो ची। मैं यहाँ पे जो बात बताना चाहना चाहूँ वो ये ची कि परमेश्वर सबसे प्यार कर दो ची, वो ये धरती पर वेन प्रभु यीशु ते भेजी, वेन कोई भी धर्म स्थापित करने को नहीं भेजी। प्रभु यीशु को वचन यानी कि पवित्र शास्त्र बताओ दीजिए, यूहन्ना रुचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 पद में लिखो कि परमेश्वर जगत से इनका प्रेम करे कि वेन अपनो इकलौन दे दिया, ताकि जो कोई वे पर विश्वास करो वह नाश न हो पर अमर जीवन पाओ। यकम यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि परमेश्वर पूरी दुनिया से सबसे प्रेम कर दो, सबसे, हर एक, चाहे वो कोई भी किलनी हो, सबसे प्रेम कर दो। अब यकम बात आनी चाहिए, परमेश्वर की जो योजना चाहिए वो सब कोण चाहिए, वो कोई धर्म और जाति के अनुसार नहीं चाहिए, वो सब कोण चाहिए। और फिर परमेश्वर ये वचन हम तक बता दो कि परमेश्वर को न्याय जो चाहिए वो सब गुण भी चाहिए। अगर आप ओबदा की पुस्तक पढ़ना चाह पुराने नियम उख में लिखो वे को 6 अध्याय को 15 पद में आपको सामने वे तय पढ़ना चाहूं कि लेकिन सारी सभी जातियों पर परमेश्वर को दिन आणु को बहुत ही निकट च, जन की वेन कहिए उन्हीं तुम पर भी आलू, तुम्हारा व्यवहार लौट कर तुम्हारा मुंड में पड़ जाला। मतलब कि जो व्यवहार तुम करे, तुम जो अपराध करे वो सब अपराध तुम्हारा मथी आ जाला, तुम्हारा अपराध तुम तय पकड़ाला। पर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ छो खास जो ई बारी परमेश्वर अपने बेटा प्रभु यीशु तय एक वकालत वेन करी, एक वकील का जन आई, एक एडवोकेट बनकर आई आपको मुकदमा लड़ने को शैतान से आप क्या करना चाहिए, वो आप तय जिताना चाहिए। शैतान आप तय खरायाली, शैतान से वे परमेश्वर बोल दो कि मैंने परमेश्वर बोल दो वचन बोल दो कि दाम देकर छुड़ा दिया। शैतान जो आप तक कब्जा करी चाहिए, आपका जीवन में कब्जा करी चाहिए, झूठ, चोरी, डकैती, लालच, व्यभिचार और ये सब गभी गंदे विचार मन में आनंद, सब कुछ जो दुष्टता से पाप से भरी चाहिए वो सब शैतान का कब्जा में चाहिए। इसलिए परमेश्वर अपना बेटा प्रभु यीशु तय भेजी ताकि वो आप तय यहां से छुड़ा सको। बहन अब आप तय बताना चाहना चाहो कि आप तय छुड़ने को एक ही तरीका चाहिए कि प्रभु यीशु तय जो कोई मान लेंदो चाहिए, प्रभु यीशु तय जो कोई अपने उद्धार करता स्वीकार कर लेंदो चाहिए, वो पाप वे का जीवन से हट जादो चाहिए। पाप नौ की चीज फिर वे का जीवन में नहीं आनी चाहिए। पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर आप यशायाह की पुस्तक पढ़ला उख में लिखियो चाहिए, पहला अध्याय में लिखियो चाहिए कि परमेश्वर ने दुनिया से वो परमेश्वर बोले कि जदग भी तुम पाप छन, जदग भी तुमने पाप कर वो सब पाप तुम्हारा धुल जाला, चाहे वो कल गई लाल रंगा किले निछन, सबका सब पाप धुल जाला। वो कह कौन चीज जो प्रभु यीशु पर विश्वास कर दो। परमेश्वर दुनिया से इतना प्रेम करे कि अपनो लौनु दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करो वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाओ। यशायाह भी बोल दो कि तुम्हारा पाप चाहे कद गए लाल रंग किले नहीं हो, आपका पाप कितना भी भयंकर किले नहीं हो, कद भी न हो, अगर आप सही जगह आला तो पाप क्षमा हो जाला। एक बात और बता, ये परमेश्वर की दया की याचिका चाहिए।
अब मैंने जब एडवोकेट से पूछी कि जब फांसी का सजा हो जाती चाहिए, सुप्रीम कोर्ट भी फांसी दे दी चाहिए, वे का बाद भी कोई बात बची रहती चाहिए, तो हाँ उन्होंने बोली एक दया की याचिका होनी चाहिए जो राष्ट्रपति में होनी चाहिए। पर राष्ट्रपति वे चाहे तब क्षमा कर दो चाहिए जब वे को जीवन परिचय देख, वे जीवन को देखी जान चाहिए, वे को व्यवहार देखी जान चाहिए कि जेल के भीतर ये को व्यवहार कन छो, वखा का जेलर से पूछ जालू कि भाई ये को व्यवहार कन छो, और बहुत कुछ वे का बारे में पता चल जाली, तब वे तय दया का आधार पर वे तय फांसी की सजा भी हट जाती छे। बहन, ये दया की याचिका परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ने भी करी। प्रभु यीशु जब क्रूस पर चढ़ियो छऊ उबरी वे क्या बोली, हे पिता यू तो क्षमा कर दे कि निजर्दन ये क्या करदन। ये दया की याचिका परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु करना चाहिए पिता से कि हे पिता ये निजर्दन ये क्या करना चाहिए, इला यूं तो माफ कर दे, यूं का पाप तो क्षमा कर दे, ये तो अनभिज्ञ क्षण। हाँ मेरा बहन, ये दया की याचिका आज भी लागू हो दीची। इलाई परमेश्वर का वचन बोल दीची कि वो दंड देने को नहीं आई, आप ते दंड देने को नहीं आई, परंतु आपका सारा पाप होते क्षमा करने को आई। बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल में साफ लिखियो ची, अगर आप वे ते पढ़ला, मैं आप ते वे आपका सामने पढ़ देना चाहूं कि परमेश्वर जगत से इन प्रेम करी कि इन अपनु इकलौनु दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करो वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाओ। परमेश्वर अपना पुत्र जगत में इले नहीं भेजी कि जगत पर दंड की आगे दो, पर इले भेजी कि जगत वे को दर उद्धार पाओ। बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आपको इतना सब कुछ करना चाहिए, वे का बाद भी आप पाप करना चाह तो समझ जा मेरा बहन, आप ये बड़ी चेतावनी के रूप में आपसे बताना चाहूं कि अभी भी मौका चाहिए, कि मृत्यु का बाद कोई पाप क्षमा नहीं होला। मृत्यु का बाद कोई भी तंत्र मंत्र दुआ प्रार्थना आप पर नहीं लगली। मृत्यु का बाद फैसला होलू, और वो फैसला वह सीधा आप नरक की आग में चले झाड़ू। ये बड़ी मौका चाहिए। और न्याय क्या चाहिए, न्याय सबको होलू, राजा को भी होलू, मंत्री को भी होलू, राष्ट्रपति को होलू, मुख्यमंत्री को होलू, प्रधानमंत्री को होलू, डॉक्टर, वैज्ञानिक, हर एक पुरोहित, पास्टर और बिशप और जगदेवी चंद पुरोहित, सब हर एक व्यक्ति, छोटू बड़ू सबको न्याय होलू। उबरी आपको न्याय जब आपको होलू, उबरी आपका अपराध आप पकड़ा दिला। बाइबल बताओ दीजिए आपका जीवन में परमेश्वर ये देख लू, उबरी पता चल लू, अगर आपने प्रभु यीशु अपने जीवन को उद्धार करता स्वीकार करियो तो आप बचला। मेरा भाई बहन, आज आप जांचा और आज ही अपना पाप से पश्चाताप करा और आज स्वतंत्र हो जाओ। दुष्ट का चुंगल से बचने को एक ही साधन चाहिए, वो चाहिए प्रभु यीशु नासरी। कि प्रभु यीशु क्रूस पर अपना प्राणों त्यागी और वो मुरी और तीसरे दिन मुर्दे में बटे जिंदो वगैरह आज भी जिंदो चाहिए। मतलब मृत्यु को डंक प्रभु यीशु ने बलिदान का द्वारा पूरा कर दिया। प्रभु यीशु आज भी जीवित चाहिए। आप स्वयं प्रार्थना करा, हे प्रभु यीशु मेरा पाप क्षमा कर दे, मैं ते नया जीवन दे। आज ही आपते एक नया जीवन मिल जालो। प्रभु आपते आशीष दो। फिर आपसे मुलाकात होली। हमारी यो चैनल ते आशिकुर चैनल ते सब्सक्राइब करिया और लोगों तक ये अग्नि बढ़ा दिया, शेयर करिया, ताकि वो लोग भी प्रभु यीशु तक जान के अपने जीवन ते बचा सको। प्रभु आपका आशीष दो। जय मसीह की।